हाँ जी, तो ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, पूरा वर्ड का जो मीनिंग होता है यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो ये जो ट्राई होता है, ठीक, इसका मतलब होता है 3। गोनो का एक्चुअली में मीनिंग होता है एंगल्स, एंड मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक? तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि जो भी ज्योमेट्रिकल फिगर है, जिसके अंदर 3 एंगल्स आते हैं, उसकी मेजरमेंट करना, ठीक? तो बेसिकली 3 एंगल्स वाली ज्योमेट्रिकल फिगर क्या होती है? ट्रायंगल। तो स्केलिन ट्रायंगल मैंने लिया, ठीक? इस स्केलिन ट्रायंगल का रैंडमली मतलब कोई भी स्केलिन ट्रायंगल, नॉट आइसोसेलेस, नॉट इक्विलेटरल, नॉट राइट एंगल, ठीक? रैंडमली हमने एबीसी ट्रायंगल लिया, एक स्केलिन ट्रायंगल लिया। अब इसकी मेजरमेंट करना। अब देखो, पहली बात तो ये समझो कि ट्रायंगल के अंदर हम क्या-क्या चीजें मेजर कर सकते हैं, ठीक है? तो एक है एंगल ए, जिसको मेजर कर सकते हैं, एक है एंगल बी, एक है एंगल सी, जिसको मेजर कर सकते हैं, ठीक? अच्छा, एक है बीसी साइड, जिसको मेजर कर सकते हैं, एक है एसी साइड, जिसको मेजर कर सकते हैं, एक है एबी साइड, जिसको मेजर कर सकते हैं। तो देयर आर 6 थिंग्स व्हिच कैन बी मेजर्ड, ठीक है? क्या-क्या? लेंथ है हमारी एबी, बीसी एंड एसी। तो 3 लेंथ्स है जिनको मेजर कर सकते हैं, एंड एंगल्स, एंगल्स भी 3 है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, 3 एंगल जिनको मेजर कर सकते हैं हम, ठीक है? तो अब ना ध्यान से समझना इस चीज को। ये जो लेंथ होती है, ठीक, ये जो लेंथ होती है, लेंथ की तो जो स्टैंडर्ड यूनिट वगैरह होता है, ठीक है, दैट इज मीटर, ठीक? लेंथ का अगर तुमने फिजिक्स में पढ़ा है कि स्टैंडर्ड जो यूनिट होता है लेंथ को मेजर करने का, दैट इज मीटर, ठीक है? अच्छा, बाय द वे, अगर मेरे पास डिफरेंट और भी चीजें हैं, ठीक, सेंटीमीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, या मिलीमीटर हो गया, ठीक, उनको आपस में कन्वर्ट कैसे करना, वो चीज सब कुछ आता है। तो लेंथ को कैसे हैंडल करना है, ये सब कुछ हमें आता है ऑलरेडी। ये ऑलरेडी हम फिजिक्स में, मैथ्स में करते आ रहे हैं, ठीक है? तो इसमें इसको हैंडल करने में कोई प्रॉब्लम, आई कैन मेजर, बट देर इज सम प्रॉब्लम विद द एंगल, ठीक? बेसिकली अभी तक एंगल को हम कैसे मेजर करते आ रहे थे? डिग्री में, ठीक? एंगल को हम अभी तक कैसे मेजर करते आ रहे थे? डिग्री में। बट डिग्री इसकी स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होती, ठीक? स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एंगल मेजरमेंट इज नॉट डिग्री, इट इज रेडियन। अब तुमने डिग्री के बारे में सुन रखा है, रेडियन के बारे में सुन नहीं रखा, राइट? तो अभी हम क्या करेंगे, आज हम तुम्हें रेडियन जो है ये इंट्रोड्यूस करेंगे। क्या होता है रेडियन, कैसे मेजर करना है रेडियन में, फिर रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक? तो बेसिकली ये 2 यूनिट्स हैं जिसके अंदर हम एंगल को मेजर करेंगे। कहने का मतलब ये चीज है, जैसे ये लेंथ है, तो इस लेंथ को मैं सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकता हूँ, मीटर में भी मेजर कर सकते हो। तो दीज आर तो 2 डिफरेंट यूनिट्स जिनके अंदर मैं इनको मेजर कर सकता हूँ, एंड इनको आपस में कन्वर्ट कैसे करना होता है वो भी मेरे को आता है। 100 से सेंटीमीटर का है, उसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 100 कर दूंगा, मीटर है तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा, ठीक? तो ऐसे ही लेंथ को मेजर करने के देर आर लॉट ऑफ यूनिट्स, एंड उनको आपस में कन्वर्ट कैसे करना है वो भी मेरे को आता है। ऐसे ही जो एंगल है, ठीक, ये जो एंगल है, इस एंगल को मेजर करने के 2 तरीके हैं। पहला डिग्री, दूसरा है रेडियन, ठीक? एक्चुअली में डिग्री समझाना बच्चों को इजी होता है, ठीक? इसलिए स्टार्टिंग में जब वो एंगल तुम्हें स्टार्ट करवाया गया था, आई थिंक ये 7th या 8th क्लास में एंगल को इंट्रोड्यूस कराया था, तब उन्होंने तुम्हें डिग्री समझाया था, तब रेडियन नहीं समझाया था, क्योंकि रेडियन का के अंदर जो चीजें यूज होती हैं वो तुम्हें अब इंट्रोड्यूस कराई जाएंगी, ठीक? वो लेटर ऑन मैथ्स में आती हैं, तो इसलिए डायरेक्टली तुम्हें रेडियन इंट्रोड्यूस करा नहीं सकते थे, तो इसलिए रेडियन अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं कराया था। लेकिन अभी हमें रेडियन इंट्रोड्यूस करना है, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो रेडियन है, ठीक? एंड डिग्री को फिर रेडियन में कन्वर्ट कैसे करना है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कैसे करना है, ये सब कुछ हमें सीखना है, ठीक है? तो इस चीज के ऊपर हमारा जो है आज मेजर काम चलेगा, ठीक है? पहले रेडियन को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? अभी तक ये चीज क्लियर हुआ कि हमें एंगल को मेजर करने के देर आर टू वेज, 2 यूनिट्स जिसके अंदर हम एंगल को मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट इज डिग्री एंड सेकंड इज रेडियन, ठीक? बट द स्टैंडर्ड यूनिट जो है इट इज नॉट डिग्री, इट इज रेडियन। तो अभी हम रेडियन को डिफाइन करने जा रहे हैं, ठीक है? ध्यान से समझना। नाउ अब देखो, जैसे हमने ये चीज डिफाइन की हुई है ना कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट पे टोटल एंगल जो बनता है इट इज 180 डिग्री,
ठीक, पहला तो ये, ठीक, ये चीज हमने डिफाइन की हुई है। ठीक, इसके बाद फिर इसका जो हाफ होता है वो 90 डिग्री आ जाता है, राइट एंगल। ठीक, ये 90 डिग्री बन जाता है। तो अब इसी चीज को अगर मैं रेडियन में मेजर करना चाहूं तो वो कितने रेडियन होगा? ठीक, तो सबसे पहले मैं तुम्हें डायरेक्टली बता रहा हूं। ठीक, अब फिर वो उसके बाद बताऊंगा कि वो कहां से आया, कैसे आया। ठीक, तो सबसे पहले ये चीज समझना कि जो हमारा डिग्री में एंड रेडियन में, ठीक, डिग्री में जो हमारा 180 डिग्री होता है, ठीक, वो रेडियन में हमारा पाई रेडियन होता है। ये मेन चीज है जो तुम्हें याद रखनी है। ठीक, यानी कि अगर एक एंगल है 180 डिग्री तो मैं उसको अब आज के बाद ये भी बोल सकता हूं कि एंगल इज पाई रेडियन, एंगल इज पाई। तो बेसिकली एंगल इज पाई। अब एंगल इज पाई, अभी तक तुम कंफर्टेबल नहीं हो इस चीज से, क्योंकि पाई जो है तुम्हारे लिए सर्कल के अंदर यूज होता है, पाई आर स्क्वायर उसका एरिया आ गया, 2 पाई आर उसका सरकमफ्रेंस आ गया, राइट। तो पाई को तुम अभी तक इस चीज तरीके से यूज करते आ रहे हो। ठीक, अब एंगल को डिफाइन करने के लिए भी, एंगल को मेजर करने के लिए भी तुम आज के बाद पाई यूज करोगे। ठीक है, नाउ व्हाट इज पाई एक्चुअली में? पाई की वैल्यू क्या है? दैट इज 3.14, आगे सोन अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू इज 3.14। ठीक, तो पाई की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है दैट इज 3.14 अप्रोक्सीमेटली। इन ए वे कहने का मतलब ही यही चीज है कि जो एंगल डिग्री में, ठीक, जो एंगल डिग्री में 180 डिग्री होगा वही एंगल रेडियन में बन जाएगा 3.14 रेडियन। यानी कि अगर मैं इस पूरी चीज को, ये वाला जो पूरा का पूरा एंगल है, इसको मैं 180 डिग्री बोल रहा हूं, तो इसको मैं अब ध्यान से देखना, इसको मैं 180 डिग्री बोल रहा हूं तो इसको मैं अब 3.14 रेडियन भी बोल सकता हूं। ठीक, ये चीज समझने की कोशिश करना। ठीक, क्यों? क्योंकि हमारा जो 180 डिग्री होता है वो हमारा पाई रेडियन के बराबर। समझ आया चीज? ठीक, ये चीज हमने इस तरीके से इनका कन्वर्जन रेशियो डिफाइन किया। अब ये आया कहां से, क्यों 180 डिग्री को पाई रेडियन बोलते हैं? ठीक है, ये अभी मैं थोड़ी देर में बाद में जाके मैं प्रॉपर्ली समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले तुम ये चीज समझो कि जो डिग्री में 180 डिग्री होता है वो रेडियन में पाई रेडियन होता है। ठीक है, जैसे हमारा सेंटीमीटर में जो 100 सेंटीमीटर होता है वो मीटर में 1 मीटर होता है। ठीक, तो इसका जो 100 है वो इधर का 1 होगा, राइट। तो इधर का 100 इधर का 1 होगा। ऐसे ही डिग्री में, ठीक, जो 180 है वो रेडियन में कितना होगा? 3.14 होगा। आई होप ये कन्वर्जन समझ में आ रही है क्या हो रहा है। हाँ जी, किसी को इसमें डाउट है तो प्लीज बोलो। मोस्ट वेलकम। क्लियर हो रहा है? यस ठीक, सर। ये आई कहां से अभी तक मैंने ये नहीं बताया बाय द वे, लेकिन डायरेक्टली अभी मैं रिलेशन को इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। अब ये आएगा कहां से वो मैं अभी बताता हूँ। ठीक है, साहिब क्लियर हुआ? यस सर। सारिशा? यस सर। नमन? यस सर। हर्षलीन? यस सर। ठीक 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 है, चलो अभी आगे चलते हैं। अभी ये जो हमारा रिलेशन है, इसी रिलेशन को यूज करेंगे एंड इसी को यूज करके आगे हम जाएंगे। तो इसी को यूज करके हम जो अपने बाकी के स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, ठीक, उनको इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, रेडियन की फॉर्म में। ठीक है, तो ध्यान से देखना। अब जैसे अगर मेरा 180 डिग्री रेडियन में, ठीक है, रेडियन, रेडियन का मतलब RADIAN, सॉरी स्पेलिंग रेडियन के इस तरीके से, ठीक है, रेडियन तो पाई रेडियन होता है। ठीक, तो जो हमारा 90 डिग्री है, ठीक, वो कितना होगा? पाई/2। बिल्कुल, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, पाई/2 रेडियन आ जाएगा, राइट। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ 60 डिग्री कितना होगा? पाई/3। अच्छा, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, पहले मेरे को, अब ना जिसको डाउट है ना सिर्फ वही बोले, ठीक है। यहां से ये कैसे आया, इसमें भी किसी को डाउट आ सकता है, तो प्लीज अगर इसमें किसी को डाउट है तो ओपनली बोलो कैसे आया, अगर किसी को नहीं समझ में आया। दोनों तरफ बेसिकली हमने डिवाइडेड बाय 2 किया। हमने 180 को भी 2 से डिवाइड किया तो वो 90 बन गया, पाई को भी 2 से डिवाइड किया वो पाई/2 बन गया। इसलिए हमने बोला कि जो 90 डिग्री है वो पाई/2 रेडियन होगा। हाँ जी, समझ आया सबको? ये प्लीज सारे बोलो। हाँ जी। यस सबको? सर। यस यस सर।
ठीक ठीक ठीक। सूर्यांश भाई क्लियर हुआ तेरे को? यस सर। ठीक ठीक। अच्छा आप देखो तो एक सेकंड रुको फिर। प्रणव हाँ जी। अब मेरे को ये बता भाई 60 डिग्री का क्या आएगा फिर रेडियन में? π/3। बिल्कुल सही। अब इसको पकड़ के हमने 3 से डिवाइड किया तो 180 डिवाइडेड बाय 3 किया, वो कितना बन गया 60 डिग्री। तो इसको भी 3 से डिवाइड करके ये बन गया π/3। बिल्कुल सही। तो 60 डिग्री हमारा बन गया π/3। बिल्कुल सही, गुड। ठीक है। अच्छा अब नमन यस सर। अब मेरे को बता भाई 45 डिग्री क्या होगा फिर? देख 90 से 45 अगर आना है तो किससे डिवाइड करूंगा? हेलो नमन, यस सर। 90 से अगर 45 आना है तो किससे डिवाइड करूंगा? 2 से। तो π/2 को 2 से डिवाइड करके क्या बन गया? π/4। परफेक्ट, समझ आया? तो 45 डिग्री π/4 जाएगा। समझ आया नमन? यस सर। गुड गुड। ठीक है ठीक है। आशीष आशीष तेरी आवाज नहीं सही आ रही। तेरे को सही समझ सारा समझ आ रहा है? तू टाइप कर सकता है, चैट करके बता सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अच्छा लावण्या Yes, sir. अब आप बताओ कि 30 डिग्री को क्या बोलेंगे फिर? यस सर। π/6. यस सर आ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक। π/6 बिल्कुल सही। π/6 इज गुड। ठीक है। तो चलो ये चीज हो गई। ठीक है ठीक है। अच्छा ठीक है। हर्षलिन Yes, sir. बताओ जरा 10 डिग्री को क्या बोलेंगे फिर? π/18. बिल्कुल। इस पूरी चीज को, ये फर्स्ट वाली स्टेटमेंट की को हमने 118 से डिवाइड कर दिया तो ये 10 बन जाएगा, तो ये π/18 आ गया। बिल्कुल सही, π/18। ठीक है। तो इस तरीके से ये हम अपने जो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं इनको भी रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड आपको याद रखनी है ना, माइक प्लीज ऑफ रखिए। हाँ जी, जो किसी को डाउट है तो प्लीज बोलो। हाँ जी हाँ जी। सर ये हमें कैसे पता कि कौन सा किसके साथ डिवाइड करना है पहले? नहीं, ये तो आपको ऑलरेडी गेस करके देखना पड़ेगा ना। जैसे अब सोच लो, बाय द वे आपको ये चीजें याद रखनी है क्या क्या। एक तो 180 वाला आपको याद रखना है, 180 वाला पाई होगा। 90 वाला आपको याद रखना है π/2 होगा। 60 डिग्री वाला याद रखना है π/3 होगा। 45 डिग्री वाला याद रखना है π/4 होगा। देन 30 डिग्री वाला याद रखना है π/6 होगा। ठीक है। ये स्टैंडर्ड है हमारे। याद है तुमने लास्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री में टेबल बनाया था वैल्यूज का? उसके अंदर 5 वैल्यूज का टेबल बनाया था। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। These 5 are the standard values। ठीक, तो ये उनमें से 4 ये रही। यूनिटरी मेथड से भी तो हो सकता है कि 180 is equal to pi 1 degree π/180। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यूनिटरी मेथड से भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक, आप यूनिटरी मेथड से कर सकते हो अगर आपको करना चाहिए। ठीक है, करना चाहते हो तो। अगर जैसे देखो 180 को अगर मैंने पाई बोला तो 1 डिग्री कितना जाएगा मेरा? ध्यान से देखो जरा। 180 डिग्री अगर मेरा पाई रेडियन है तो 1 डिग्री कितना जाएगा? π/180। आई होप क्लियर हुआ। तो मेरे को 1 डिग्री की भी वैल्यू मिल गई कि रेडियन में कितनी जाएगी। आई होप क्लियर हुआ। ठीक, अब देखो, अब मान लो मेरे को निकालना है लेट्स से 12 डिग्री कि 12 डिग्री रेडियन में कितना होगा। तो 12 डिग्री कितना होगा? 12 मल्टीप्लाई बाय π/180। ठीक, और 12 180 के साथ कट के कितना आ जाएगा? 15। तो ये बन जाएगा π/15 रेडियन। समझ आया? सॉरी। हाँ जी, समझ आया आपको? ये चीज यूनिटरी मेथड समझ आया शौर्य ने जो बताया अभी? यस सर। गुड गुड। ठीक है, तो ये जो चीज है ये आपको आज के बाद याद रखनी है। ठीक। अच्छा बाय द वे, ये चीज मैंने स्टार्टिंग में किस तरीके से की थी, मैं अपनी चीज बताता हूँ। मैंने सिर्फ ये चीज याद की थी, पाई जो होता है ये 180 डिग्री होता है, या 180 डिग्री जो होता है ये पाई होता है। बस ये चीज याद की थी। ठीक है, उसके बाद खुद एक दो बार हमने कर करके देखा मैंने खुद अपना घर पे। ठीक, तो उससे मेरे को अपने आप ही याद हो गया कि इसको डिवाइडेड बाय 2 करो तो ये 90 बन जाएगा। इधर डिवाइडेड बाय 2 किया तो π/2 बन जाएगा, यानी कि π/2 90 डिग्री होगा। ठीक, ठीक है। तो बस ये कर करके तुम्हें देखना पड़ेगा। इसको डिवाइडेड बाय 3 किया तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, इसको डिवाइडेड बाय 3 किया तो π/3 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से।
तो ये कर करके देखोगे तो स्टैंडर्ड वाले जो एंगल्स है तुम्हें सारे के सारे खुद ही क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, कि उनको रेडियन में किस तरीके से लिखना है, कैसे लिखना है। आई होप ये चीज क्लियर है। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज सबको? Yes, sir. चले आगे। 180 इज इक्वल टू पाई कैसे आया? क्या क्या चीज? 180 पाई के इक्वल कैसे है? हाँ हाँ, वो चीज का रीजन अभी मैं दूंगा, ठीक है, बिल्कुल लास्ट में लेक्चर के दूंगा, ठीक है, वो थोड़ा समझने वाली चीज है, ठीक, वो मैं बताऊंगा लास्ट में। अभी मैं पहले जो हमारा स्टैंडर्ड चीज है मैं उनको पहले डिफाइन कर रहा हूँ। आई अज्यूम की ये चीज हमें पता है, लेकिन ये कहाँ से कैसे है ये इसका रीजन मैं दूंगा थोड़ी देर, ठीक है, तब तक वेट करो। चले आगे। अब देखो जरा, मान लो रैंडमली कोई भी एंगल मेरे को थीटा दे रखा है इन डिग्री, इसको मेरे को कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो कैसे करेंगे, इसका प्रोसेस क्या रहेगा, ठीक है, ध्यान से देखना ये चीज, ठीक। तो हम एक मेथड डेवलप कर लेंगे जिसके थ्रू हम हमेशा डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। समझ आया चीज? डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना ये चीज, 180 डिग्री पाई रेडियन, ठीक, 180 डिग्री पाई रेडियन, 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन, ठीक। देन थीटा डिग्री कितना जाएगा, थीटा मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। तो कहने का मतलब ये है कि जो थीटा डिग्री है वो रेडियन में कितना होगा, थीटा मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 रेडियन। यानी कि उसी चीज को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। याद रखना क्या कि एनी एंगल इन डिग्री, ठीक, ध्यान से देखो, एनी एंगल इन डिग्री मतलब ये थीटा, व्हेन मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180, ये जो चीज है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक। तो ये चीज अगर तुम्हें क्लियर है कि किसी भी चीज को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई ऊपर रखना न्यूमरेटर में, ठीक, तो वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जैसे जो अभी हमने ऑलरेडी निकाले हैं, ठीक है, तो 180 डिग्री को करना है, ठीक है, 150 डिग्री को, 120 डिग्री को, ठीक, फिर 90 डिग्री को, फिर 60 डिग्री को, इन सबको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, सबको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 180 इंटू पाई बाय 180, 150 इंटू पाई बाय 180, 120 इंटू पाई बाय 180, 90 इंटू पाई बाय 180, 60 इंटू पाई बाय 180। समझ आया? तो इन एंगल्स को अगर मेरे को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, इन एंगल की वैल्यू जो भी वैल्यू है उसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, पाई बाय 180। जैसे मैं डिग्री वाले एंगल को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, रेडियन में। अब ध्यान से देखो, यानी कि ये जो चीज आई, ये आई 180 डिग्री की रेडियन वैल्यू, तो कितनी आई, 180 के साथ कटा, दैट इज पाई रेडियन। यानी कि 180 डिग्री जो है वो हमारा कितना रेडियन होगा, पाई रेडियन होगा। अब ध्यान से देखो इधर, ये 0 0 कटा, 3 पे कटा 5 एंड 3 पे कटा 5 by 6 5 पाई बाय 6, बिल्कुल। तो जो हमारा 180 डिग्री है वो 5 पाई बाय 6 रेडियन के बराबर होगा, ठीक। ऐसे 120 डिग्री देखो, ये 0 0 कटा, 6 पे 2, 6 पे 3, तो 2 पाई बाय 3, तो 2 पाई बाय 3 जो रेडियन है, ठीक, ये 120 डिग्री होगा। ऐसे 90 देखो, ये 0 0 कटा, 9 1 था, 9 2 था, तो पाई बाय 2 रेडियन, ठीक। तो जो 190 डिग्री है वो पाई बाय 2 रेडियन होगा, ठीक। ऐसे ही ये 0 0 कटा, ठीक, 6 1 था, 6 3 था, तो पाई बाय 3 जो है ये 60 डिग्री होगा। तो किसी भी डिग्री को, जो मैंने तुम्हें पहले ये चीज याद करवाई है, ये सारी की सारी वैल्यूज, राइट, कि किसका क्या होगा, इसको याद करने का अब एक, मतलब अगर नहीं याद हो पा रहा है, ठीक, तो इसको कन्वर्ट करने का ऑन द स्पॉट एक बहुत छोटा तरीका मिल गया, दैट इज किसी भी एंगल जो डिग्री में दे रखा है उसको अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाय 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ जी, ये जो पूरा मेथड अभी मैंने बताया है, इस पूरे मेथड में किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। अभी तक ये जो मेथड मैंने बताया, इसमें किसी को कोई भी डाउट, देखो कोई भी एंगल को पकड़ के पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो तो अपने आप ही रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, बस शर्त ये है कि कंडीशन क्या है कि ये जो एंगल रखोगे इट शुड बी इन डिग्री, ये डिग्री में होना चाहिए। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का ये तरीका, ये मैंने आपको एग्जांपल, ठीक। आप कोई भी रैंडमली एंगल भी बोल सकते हो बाय द वे, ठीक। जैसे एग्जांपल देता हूं, मान लो मेरे को 12 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक, 12 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है।
अब 12 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का मेथड क्या होगा, ठीक है, तो ध्यान से देखो 12 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 12 इंटू मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे पाई बाय 180, ठीक। तो अब ध्यान से देखो ये चीज 6 पे कटा 2, 6 पे कटा 6, 3 एंड 0, 1 2 पे कटा तो 15, तो कितना आ गया हमारा, दैट इज पाई बाय 15 रेडियन। यानी कि जो 12 डिग्री है वो रेडियन में कितना होगा, पाई बाय 15 रेडियन होगा। आई होप क्लियर हुआ ये चीज। हाँ जी, प्लीज सारे बताओ मेरे को, इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज, ये क्लियर हुआ? नहीं सर, क्लियर हुआ ये चीज? हो गया। पक्का कोई डाउट नहीं है इसमें? यूनिटरी मेथड लगाया देखो हमने, ठीक है ना, ये चीज ध्यान से समझो। यूनिटरी मेथड लगाया कि 180 डिग्री अगर मेरा पाई है तो 180 से डिवाइड कर दिया तो 1 डिग्री कितना बन जाएगा, पाई बाय 180, तो थीटा डिग्री कितना बन जाएगा, थीटा इंटू पाई बाय 180, ठीक। तो थीटा को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर। आई होप ये चीज क्लियर है? पक्का क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. सारिशा Yes, sir. श्योर है? Yes, sir. Clear है. ठीक 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 है। श्रेयांश? यस सर, क्लियर है। ठीक 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 है। अच्छा, नेक्स्ट इज उल्टा, कन्वर्टिंग। माइक प्लीज अपना ऑफ रखिए, रेडियन टू डिग्री, ठीक, कन्वर्टिंग रेडियन टू डिग्री। अब रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना, ठीक है। तो अब मान लो कोई भी रैंडमली तुम्हें रेडियन में एंगल दे रखा है, उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करोगे, ठीक। अब ध्यान से देखो, अब हमें मालूम है जो पाई रेडियन है, अगेन वही लेके जाएंगे, पाई रेडियन कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री, ठीक। तो पाई रेडियन 180 डिग्री होता है, तो 1 रेडियन कितना जाएगा, 1 रेडियन जाएगा मेरा 180 बाय पाई डिग्री, ठीक, 180 बाय पाई डिग्री, ठीक। तो थीटा रेडियन जो होगा वो कितना जाएगा, थीटा मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई, ठीक, इस तरीके से। तो इसका आंसर अब डिग्री में आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे थीटा जो है वो क्या होना चाहिए, वो रेडियन में होना चाहिए, याद रखना। तो दिस थीटा इज इन रेडियन, ठीक, दिस थीटा इज इन रेडियन। तो ये रेडियन में है जो थीटा, उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो उल्टा मल्टीप्लाई करूंगा, 180 ऊपर रखूंगा, पाई नीचे रखूंगा, ठीक, इससे। अब जैसे देखो, मान लो मेरे पास है पाई रेडियन, ठीक, देन पाई बाय लेट्स से 16 रेडियन, ठीक, देन पाई बाय लेट्स से 15 रेडियन, देन लेट्स से पाई बाय 10 रेडियन, ठीक। इनको मेरे को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, कोई भी एंगल है रेडियन का, उसको 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पाई को डिग्री में कन्वर्ट करना, तो क्या करेंगे, इस पाई जो कि रेडियन में वैल्यू है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180 बाय पाई। ये पाई बाय 16, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180 बाय पाई से। पाई बाय 15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180 बाय पाई से। पाई बाय 10 इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180 बाय पाई से। तो ये पाई पाई कटा, वो आ गया 180 डिग्री। तो जो पाई रेडियन है वो हमारा 180 डिग्री हो गया, पाई पाई कटा, ठीक। तो ये आ गया 180 बाय 16, ठीक। तो इसको अभी 2 पे कट किया